नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है और आपको अच्छी सीख भी दे सकती है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं ओशो की कहानियाँ लेकर आता हूँ और ओशो की कहानियाँ हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं। तो दोस्तों, ओशो की इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुने, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, वह अत्यंत गरीब परिवार से आता था। तो उसने सोचा कि चलो आज हम किसी दूसरे शहर जाते हैं और कुछ महीने रुक कर के वहाँ से पैसा कमा कर लाते हैं। तो वह अपने घर से चल देता है दूसरे शहर की ओर धन कमाने के लिए। तो वह अत्यंत गरीब होता था, उसके घर में सब्जी कभी कभार ही बनती थी और तो उसने अपने टिफ़िन में सिर्फ रोटियां ही रख ली और वह चल दिया। वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो उसने आधा सफ़र कर लिया था। तो उसको भूख लगी, वह क्या करता, तो उसने वहीं पर खाना खाने लगा रेलगाड़ी में ही। तो वह टिफ़िन में से रोटियां निकालता और उस ढक्कन में से रोटी के टुकड़े को उस ढक्कन में से खाता, लेकिन उसके खाने का तरीका कुछ अलग था। वह ऐसे खाना खा रहा था, ये रोटियां ऐसे खा रहा था जैसे कि टिफ़िन में सब्जी भी हो और वह खा रहा था, लेकिन टिफ़िन में सब्जी नहीं थी, सिर्फ रोटियां ही थीं। तो यात्री लोग जो बैठे हुए थे उसमें, वह देखकर हैरान हो रहे थे कि यह टिफ़िन में के अंदर रोटी का टुकड़ा ले जाता है और ऐसे खा रहा है कि मानो टिफ़िन में सब्जी भी रखी हो, लेकिन यह सिर्फ रोटियां ही खा रहा है। तो सभी यात्री हैरान थे। तो एक यात्री जब उसके रहा नहीं गया, तो उसने उस गरीब व्यक्ति से पूछ लिया कि अरे भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास सब्जी भी नहीं है। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं इस टिफ़िन में रोटी का टुकड़ा ले जाता हूँ तो यह सोच कर ले जाता हूँ कि इसमें अचार रखा हुआ है और अचार के साथ में रोटियां खा रहा हूँ। तो वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें इसका स्वाद भी आ रहा है? तो वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, हाँ, हमें स्वाद भी आ रहा है। तो यात्री जो बैठे हुए थे वह आश्चर्यचकित में पड़ गए। तो उसमें से एक यात्री ने फिर पूछा उससे कि तुम्हें वास्तव में क्या स्वाद आ रहा है? तो उसने कहा, हाँ भैया, हमें स्वाद आ रहा है। हम मन में अपने यह सोचते हैं कि इसमें अचार रखा हुआ है और अचार के साथ हम रोटी खा रहे हैं, तो हमें स्वाद आ रहा है। तो वहाँ पर बैठे हुए सभी यात्री हैरान हुए, लेकिन उसमें से एक यात्री समझदार और अच्छा ज्ञानी लग रहा था। तो उस यात्री ने कहा, जब तुम्हें यह सोचना था कि इसमें अचार रखा हुआ है और अचार का स्वाद भी तुम्हें आ रहा है, जब तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते। इसमें सोचते कि मटर पनीर रखा हुआ है, इसमें सोचते कि शाही गोभी रखी हुई है, तो तुम्हें और भी अच्छा स्वाद आता और तुम्हें और भी अच्छा आनंद प्राप्त होता। सोचा भी तो क्या सोचा, तुमने छोटा सोचा, इसीलिए तुम्हें सिर्फ
छोटी सोच वाला ही स्वाद आ रहा है। वह व्यक्ति समझ गया कि अगर हमें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचना था। मटर पनीर सोचना था कि इसमें मटर पनीर रखा हुआ है, शाही गोभी रखी हुई है, तो हमें और भी आनंद प्राप्त होता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और यह ओशो की कहानी है। तो ओशो समाज में रहने वाले मानव को, संसार में रहने वाले मानव को यह बताना चाहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। तो दोस्तों, हमेशा अपनी सोच को बड़ा बनाएं, तो आपको अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां ही प्राप्त होंगी। एक बात यह ध्यान रखें कि जितना आप छोटी सोचोगे तब भी ऊर्जा समाप्त होगी, और बड़ी सोच सोचोगे तब भी ऊर्जा समाप्त होगी। तो जब उतनी ही ऊर्जा समाप्त होनी ही है, तो दोस्तों हम हमेशा बड़ा ही क्यों ना सोचें। तो एक बात ये हमें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि जब भी सोचें हमें बड़ा ही सोचना चाहिए। बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।